चैप्टर के स्टार्टिंग में दोस्तों हम कुछ हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि कहते हैं अरे वाह ये कितनी प्रीटी है। दूसरा कहता है क्या ये कोई मॉडल है। तो वो लड़कियां भी कर्मा के बारे में बातें करती रहती हैं। तो तभी एक लड़की कहती है सच में ये सियोल की लड़कियां काफी प्रीटी होती हैं। तो फिर दूसरी कहती है मैं तो उससे जाके बात करूंगी बाद में। तो फिर हमें वही लाल टैटू वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि कहता है डैम सच में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो फिर तभी कोई पीछे से आवाज लगाता है हे ऊपा। तो फिर वो लड़का थोड़ा डर जाता है। तो फिर हम देखते हैं कांग आजुन होती है। तो फिर तभी कांग आजुन कहती है तो क्या तुम अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर वो लड़का कहता है मैं कौन सा उसको देख रहा था। तो फिर कांग आजुन कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हर सेकंड उसको देख रहे थे, तुम अभी भी किसी लड़की को देख रहे हो जबकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी भी यहाँ पर। मैं ये शर्त लगा सकती हूँ कि तुम अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे होगे कि मैं ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ बच्चे पैदा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। चलो मान भी जाओ गधे इडियट। तो फिर वो बंदा कहता है ओ कम ऑन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, बस मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि ये जो नई लड़की है ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो फिर कांग आजुन अपना चेहरा घुमा लेती है। तो फिर वो गुस्से से योन कारमा को देखती है। तो फिर वो अपने मन में कहती है मैं उसके बराबर की नहीं हूँ। तो फिर तभी हम कारमा को देखते हैं जो कि हंसते हुए टीचर से बात कर रही थी। तो फिर तभी टीचर कहता है कारमा मैं स्टाफ रूम में जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। तो फिर कारमा कहती है यस टीचर। तो फिर तभी टीचर कहता है तुम कोई खाली सीट देके वहाँ पे बैठ जाओ। तो फिर इतना कह के टीचर वहाँ से निकल जाता है। तो फिर तभी कारमा वहाँ पे अकेली खड़ी होती है। तो फिर वो अपने स्टूडेंट्स को देखने लग जाती है। तो तभी उसकी ब्लू आइज बिल्कुल लाल हो जाती हैं। तो फिर वो हंसते हुए कहती है अब भाई का मजा। तो फिर वो चलते चलते कांग आजुन के पास चली जाती है। तो फिर कांग आजुन कहती है हे सियोल हिक। तो फिर कारमा कहती है तो क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। तो फिर कांग आजुन कहती है यहाँ पर और कोई है तुम्हारे जैसा, और हाँ तुम्हें अपने आप को इतना हाई समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा सियोल नहीं है, ये स्कूल मेरे और मेरे ओप्पा की वजह से चल रहा है। तो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अपना हेड हमेशा नीचे रखना, समझी। तो फिर कारमा बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना के कहती है मैं समझ गई, मैं एक अच्छी स्टूडेंट की तरह रहूंगी। तो फिर कारमा को ऐसे देख के कांग आजुन खुश हो जाती है। तो फिर वो अपने मन में कहती है हाँ यही तो मुझे चाहिए था, अब ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। तो फिर तभी कांग आजुन पाक युनवो को बुलाती है। तो फिर उसकी बात सुन के पाक थोड़ा डर जाता है। तो फिर तभी वो कहता है यस आजुन। तो फिर कांग आजुन थोड़ी एक्टिंग करते हुए कहती है मैं ना सारी रात मैं गेम खेल रही थी अपने फोन में, तो फिर जिसकी वजह से ना मेरे शोल्डर मेरे काफी दुख रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ आ और अपनी बड़ी बहन की शोल्डर की मसाज कर। तो फिर पाक भी डरता डरता वहाँ पे आ ही जाता है। फिर वो कहता है ओके आजुन मैं अभी आता हूँ। तो फिर वो कांग आजुन से पूछता है क्या मैं असख्ती से करूँ लास्ट टाइम की तरह। तो फिर कांग आजुन कहती है नहीं थोड़ा सख्ती से ही करना, तो अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी दादी को कटप्पा बना दूंगी। तो फिर वो भी कहता है हाँ ठीक है मैं भी करता हूँ। तो फिर ये सब कारनामा कारमा चुपचाप देख रही थी। तो फिर कुछ टाइम के बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर आ जाता है और पढ़ाने लगता है। तो फिर हम देखते हैं टीचर मैथ की क्लास लगा रहा था जो कि ऐसे करना है वैसे करना है, ऐसे माइनस करना होता है, ऐसे प्लस करना होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, ये सब कुछ बता रहा था। तो फिर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो फिर जिसकी वजह से टीचर गुस्सा हो रहा था। तो फिर तभी कोई कहती है तो क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तो फिर जैसे टीचर पीछे मुड़ के देखता है वो कांग आजुन होती है जो कि अपने फोन में पता नहीं शायद से गेम खेल रही थी। तो फिर ओप्पा और कांग आजुन की बातें सुन के बाकी स्टूडेंट भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे, वो बस एक दूसरे को देख ही रहे थे। तो तभी टीचर कहता है तो क्या तुम थोड़ा सा शांत हो सकते हो क्योंकि बाकी भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो टीचर कहता है चलो छोड़ो वापस टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन वो दोनों अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो जिसकी वजह से टीचर और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तो फिर वो अपना हाथ जोर से डेस्क पे मारते हैं। तो फिर वो गुस्से से कहते हैं हे यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये क्लास है। तो फिर कांग आजुन कहती है हम तो बस गेम खेल रहे थे। तो वो टीचर गुस्से से कहता है ये मैथ की क्लास है, ये कोई गेम टाइम नहीं है, तो अगर तुम ऐसे शोर मचाती रहोगी तो फिर बाकी स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और ये तुम्हारा कौन सा बैठने का ये तरीका है, अपने पैर नीचे करो। तो फिर कांग आजुन कहती है ओह फक। तो वो टीचर कहता है क्या। तो फिर तभी कांग आजुन कहती है टीचर तो क्या तुम मेरी लेग्स को घूर रहे थे। तो वो टीचर एकदम से बिल्कुल शांत हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं समझ आता कि वो क्या कह रही है। तो फिर वो चिल्ला के कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वो टैटू वाला बंदा कहता है ओप्पा तो क्या तुम मेरी गर्ल्स की लेग देख रहे थे। तो फिर कांग आजुन कहती है तो अगर ऐसा है तो मुझे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो फिर जिसके बाद टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर वो हंसते हुए कहती है तो अगर मैंने रिपोर्ट कर दी तो फिर आपकी पेंशन खत्म हो जाएगी, तो फिर आप अकेले मरोगे। तो फिर इसके बाद टीचर के साथ साथ सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पे हैरान हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो फिर हम टीचर को देखते हैं जिसकी तो आत्मा भाई मेरे हिसाब से बाहर निकल के आ गई थी। तो फिर तभी वो अपने घुटनों में आ जाता है और फिर कांग आजुन को कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो,
तो फिर तभी कांग आयुन ये देख के खुश हो जाती है। क्या माफी? तुम अब कुछ भी नहीं बोलोगे? पहले तो बड़ा कर रहे थे। तो फिर इतना कह के वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो फिर वो उसके बिल्कुल करीब आके कहती है, तो अगर तुम्हें सच में माफी चाहिए तो तुम्हें अच्छे से करना चाहिए। तो क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे साथ ऐसे बात कर सकते हो? तो अगर तुम मुझसे बड़े हो। लेकिन फिर हम तो टीचर को देखते हैं जो कि माफी मांग रहा था। तो फिर कांग आयुन कहती है, नहीं मजा नहीं आया। तो अगर तुम सच में माफी मांगना चाहते हो तो अच्छे से करो। तो फिर टीचर कहता है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं मैं? तो फिर कांग आयुन कहती है, झुको और कहो आयुन नोना प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे सामने झुको अभी के अभी। तो फिर इतना कह के वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो फिर टीचर अपने घुटनों पे आके अपना सिर झुका के उससे माफी मांगता है। तो फिर हम क्लास में बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैरान थे। तो फिर तभी एक बच्चा ये सबकी वीडियो बनाने लगता है। तो फिर कांग आयुन कहती है, तुम्हें पता चला तुम कहाँ गलत थे? तो फिर हम देखते हैं कांग आयुन अपने पैर उसके सिर पे रख देती है। तो अगर तुमने मुझे एक बार फिर से गेम में परेशान किया मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी, समझ गए? यू अंडरस्टैंड? तो फिर टीचर कहता है, मैं समझ गया। तो फिर कांग आयुन कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ और जाओ जाके अपना काम करो। तो फिर हम टीचर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी था। तो फिर सभी बच्चे उस पे हंस रहे थे। तो फिर तभी एक लड़की कहती है, तो इतने सारे बच्चों में हमारे टीचर को कांग आयुन के साथ ही पंगा लेना। तो फिर दूसरा बच्चा कहता है, टीचर अभी नया था, इनको कांग आयुन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो फिर तभी कांग आयुन अपने ओप्पा को कहती है, तुम काफी कूल लग रहे थे जब तुम उसे गुस्से से देख रहे थे, क्या वो क्रेजी नहीं था? तो फिर ओप्पा कहता है, ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल, मेरी लड़की को कैसे कोई परेशान कर सकता है? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं ऐसे कैसे चुप रह सकता हूँ? तो फिर कांग आयुन कहती है, ओपा सच में तुम तो बेस्ट हो। तो तभी हम कारमा को देखते हैं जो कि निब्बा निब्बी वाली बातें सुन के काफी चिढ़ रही थी। तो फिर अगले सीन में हम कारमा को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रही थी। जाते जाते काफी गंदा सा मुंह बना रही थी। तो फिर जाते जाते वो अपने मन में सोच रही थी, ये निब्बा निब्बी वाली बातें सुन के सच में मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मुझे कांग आयुन को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन प्लान में तो कुछ और था। तो फिर तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कि असिस्टेंट उसको बता रहा था, योन कारमा मेरी बात सुनो, योन कारमा तूने जो प्लान बनाया है उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम भी चाहिए। तुम्हारे आइडिया के मुताबिक जो तुमने कस्टम ऑर्डर किए थे वो जल्दी बुसान के पोर्ट में कुछ ही दिनों में पहुंच जाएंगे, लेकिन तुमने उसका आने का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हें पता है ना मिस आहिना कितने लंबे समय तक भूली होके गई है। कारमा तुम्हें कांग आयुन को भूली करना है स्कूल में। तो फिर कारमा पूछती है, लेकिन चीफ ओप्पा बट अगर मैं कांग आयुन के घर पर गई तो फिर अंत में मुझे मच्छरों के साथ सोना होगा। तो फिर तभी हम देखते हैं कारमा के दिमाग में कुछ न कुछ क्लिक होता है, तो फिर जिसकी वजह से वो चिल्लाने लग जाती है। तो फिर वो कहती है, तुम मुझे ऐसे मत कहना, तुम मुझे राइवल मानते हो ना, अगर मैं ऐसे ही मर जाऊंगी तो फिर मेरे स्टेप डैडी का सारा प्यार तुझे मिलेगा। तो फिर तभी असिस्टेंट कारमा को गुस्से से देखता है, फिर वो कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? ये जो कुछ भी मैंने तुझे बताया ये सब कुछ मुझे कहने के लिए वाइस चेयरमैन ने कहा था। ये जो शाफ्ट गैंग है ना ये काफी खतरनाक है, भले ही वो इलेक्शन में बिजी हो लेकिन वो फिर भी कल को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें रेकलेस नहीं होना है, बस तुमको अपने आप को ऐसे दिखाना है कि तुम विक्टिम हो। अपनी यूनिक स्किल और क्विक थिंकिंग की वजह से तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो, तो फिर इसीलिए हमने अंडर कवर में कुछ बॉडीगार्ड रखे हैं। सो कारमा प्लीज तुम अपना बेस्ट देना। तो फिर ये सब याद करके कारमा कहती है, ये गंदे गाम एक बार फिर से कारमा को मिल रहे हैं। तो फिर वो अपने मन में कहती है, ये भी ठीक है, मुझे कुछ नया मिलेगा खेलने के लिए। द प्रोजेक्ट हेडजॉग, मैं इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाऊंगी और अपने स्टेप डैड का दिल जीत लूंगी। बस मुझे अब ये पता लगाना है कि मैं कांग आयुन को प्रोवोक कैसे करूँ। तो फिर तभी वो ओप्पा को देख के कहती है, हाँ मुझे मिल गया। तो फिर तभी हमें ओप्पा दिखाया जाता है जो कि फोन चला रहा था। तो फिर उसको देख के कारमा स्माइल करती है। तो फिर कारमा ओप्पा को बुलाती है। तो फिर तभी हम देखते हैं जिसको हम ओप्पा कहते हैं उसका नाम जिनसिंग होता है। तो फिर तभी जिनसिंग कहता है, कैसी हो ट्रांसफर स्टूडेंट? तो फिर कारमा हंसते हुए कहती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर वो पीछे बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि कांग आयुन वहाँ पे गई है, बस मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और तुम्हारा क्या, तुम मुझसे क्यों बात करना चाहती हो? तो फिर कारमा कहती है, मुझे लगता है टीचर ने आपको नहीं बताया, तो असल में मैं नॉर्थ कोरिया से हूँ। जब मैं साउथ कोरिया में आई तब मैं सियोल स्कूल में थी, लेकिन अब मैं बुसान में आ गई। तो फिर जिनसिंग कहता है, ओह क्या बात है, नॉर्थ कोरिया? मुझे पता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो, है ना? हा 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 हा। तो फिर कारमा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम कारमा के बारे में धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे। तो फिर जिनसिंग कहता है, धीरे धीरे करके जान जाओगे, इसका क्या मतलब है? तो फिर तब कारमा हंसने लग जाती है। तो फिर तभी वो कहती है, एक्चुअली बात तो कुछ ऐसी है, चलो मैं मान जाती हूँ, मुझे आप में इंटरेस्ट है। ओप्पा तुम देख रहे हो ना कारमा के फेस पे मेरी जुबान काफी अच्छी है। तो फिर कारमा जिनसिंग की आर्म पकड़ती है। तो फिर वो कहती है, तुम्हारी आर्म कितनी मोटी है और तुम्हारी बॉडी भी सच में काफी अच्छी है, बिल्कुल रियल मैन की तरह। एग्जैक्टली
यही कर्मा की टाइप है। तो फिर जिन सिंह थोड़ा हंसने लग जाता है। तो फिर वो कहता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम मुझे ऐसे देख रही हो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कांग आयुन है। तो फिर कर्मा कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, उसको छोड़ दो। तो फिर जिन सिंह थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या? तो फिर कर्मा कहती है मुझे काफी बुरा लग रहा है कांग के बारे में बात करते हुए, लेकिन उसकी बॉडी काफी बोरिंग है। कर्मा को देखते हुए उसके कंपैरिजन में, तो क्या तुम्हें महसूस नहीं होता जो तुमको आयुन से मिलके बिल्कुल भी नहीं हुआ? तो फिर कर्मा की बातें सुन के जिन सिंह थोड़ा शर्माने लग जाता है। तो फिर कर्मा कहती है हाँ ये सच है, मेरी जैसी लड़की को तुम जैसे लड़के ही पसंद आते हैं। तो फिर इतना वो बोल ही रही थी तो फिर तभी उसको पीछे से कोई बुलाता है हे। तो फिर हम देखते हैं वो कांग आयुन होती है। वो कहती है तुम ये क्या कर रही हो? तो फिर कर्मा कहती है मैं ट्रांसफर स्टूडेंट। तो फिर कांग आयुन कहती है मेरा मतलब यानी कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो फिर कर्मा हंसते हुए कहती है बस कुछ नहीं, फ्लर्टिंग। तो फिर उसकी बातें सुन के सभी लड़कियां डर जाती हैं, यहाँ तक कि जिन्सों को भी पसीना आ रहा था। तो फिर कर्मा का ये जवाब सुन के कांग आयुन कुछ भी नहीं कह पाती, वो सिर्फ कर्मा को देखती रहती है। तो फिर अगले ही सीन में हम दोनों को आमने सामने देखते हैं। तो फिर सीन शूट हो जाता है। तो फिर हमें क्लास दिखाई जाती है। तो फिर इसके बाद हमें खून दिखाया जाता है। तो फिर हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो फिर हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट कहते हैं अपना मुंह सीधा रखो। तो फिर हम कांग आयुन को देखते हैं जिसके हाथ पे बॉक्सिंग ग्लव्स पहने होते हैं। तो फिर हम देखते हैं कांग आयुन जोर से कर्मा के पेट पे एक पंच मारती है। तो फिर जिसके बाद तो कर्मा के नाक से खून निकल रहा था। कर्मा की हालत बिल्कुल खराब कर देती है कांग आयुन। तो फिर कांग आयुन कहती है क्या मैंने तुम्हें सही से नहीं बताया था कि मैं और मेरा ओपा ये स्कूल को चलाते हैं? तुम अपनी हद में रहना, जो मैंने तुमको कहा था क्या तुमको सुनता नहीं है? तो फिर उसकी बातें सुन के कर्मा हंसने लग जाती है। तो फिर कर्मा कहती है तो क्या तुम सच में सोचती हो कि कर्मा अपना प्यार करना बंद कर देगी? मैं तो अपने प्यार के लिए मरने तक भी तैयार हूँ, तुम सिर्फ अपने वॉयलेंस का इस्तेमाल कर सकती हो, जैसे कि तुम डरपोक हो। तो फिर वो अपनी धीमी आवाज में कहती है आयुन तुम इस बात से तो नहीं डर रही कि तुम उससे हार जाओगी? तो फिर उसकी ये बातें सुन के कांग आयुन काफी गुस्सा हो जाती है। तो फिर कांग आयुन कहती है ये सब क्या है? तो फिर वो गुस्से से कहती है ओपा क्या तुम भी इसके साथ रहना चाहते हो? तो फिर जिन सिंह कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कांग आयुन कहती है तुम झूठ मत बोलो, जब से ये आई है तुम इसी को देख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मुझसे बोर हो गए हो? तो फिर कर्मा कहती है ये अब मैजिक कॉइन की तरह है, बिल्कुल एक जैसा, आगे भी और पीछे भी। तो फिर कांग आयुन कहती है गुस्से से अपना मुंह बंद रखो। और ये सब क्या हो रहा है? सबसे पहले मुझे ये बताओ ये फॉक्स कहाँ से आई है? इसको इतना पीटा है लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। तो फिर इसकी बात सुन के कर्मा कहती है तो फिर कर्मा कहती है हो सकता है तुम्हारे पंच बहुत सॉफ्ट हो, बिल्कुल कॉटन की तरह, और हाँ ये जो तुम्हारी पोजिंग है और तुम्हारे बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ ये बिल्कुल बेकार है, और सच में तुम्हारे पंचेस तो पैथेटिक हैं। तो फिर कांग आयुन कर्मा की ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो कहती है चिल्ला के लगता है तुम मरना चाहती हो। तो फिर जैसे ही कांग आयुन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तभी पीछे से कोई आवाज़ लगाता है। तो फिर कोई कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है? तो फिर हम देखते हैं वो टीचर होता है। और यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? सभी स्टूडेंट अपनी सीट पे चले जाओ। तो फिर तभी टीचर कुछ देखता है। तो फिर वो कहता है आयुन। तो फिर हम देखते हैं कांग आयुन कर्मा को बुली कर रही थी। तो फिर टीचर भी सामने देख के कांग आयुन को कहता है ये तुम ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ क्या कर रही हो? तो फिर कांग आयुन कहती है ट्रांसफर स्टूडेंट वो तो बस नीचे गिर गई थी, हम तो बस उसकी मदद कर रहे थे। तो फिर टीचर कहता है लेकिन तुम्हारे अंकल ने कहा था कि किसी को बुली मत करना। तो फिर कांग आयुन टीचर को डराते हुए कहती है बस हम सिर्फ उसकी हेल्प कर रहे थे, वो नीचे गिर गई थी। तो फिर उसकी बात सुन के टीचर थोड़ा डर जाता है। तो फिर वो उसके ग्लव्स को देखता है जहाँ पे खून लगा हुआ था। तो फिर वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है ओके। तो फिर वो तभी अचानक से हंसने लग जाता है। तो फिर तभी वो कहता है ओ तुम तो सिर्फ ट्रांसफर स्टूडेंट की मदद कर रहे थे राइट? तो फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है अपनी सीट्स पे बैठ जाना ठीक है? तो वो टीचर को ऐसे देख के एक स्टूडेंट कहता है क्या ही कचरा है ये, जब तुम अपना सब कुछ खो सकते हो तो तब तुम ऐसे एक्ट क्यों करते हो? तो फिर हम कांग आयुन को देखते हैं जिसको भी बहुत सारा गुस्सा आ रहा था। तो फिर वो पीछे मुड़ के कहती है हे ट्रांसफर स्टूडेंट मैं ये शर्त लगा सकती हूँ तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा। तो फिर हम कर्मा को भी देखते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, उसको भी बहुत सारा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। तो फिर कांग आयुन झुकते हुए कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ, आज से मैं तुम्हारा स्कूल हेल बना दूंगी। तो फिर उसकी बातें सुन के कर्मा थोड़ी मुस्कुराती है जैसे कि वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हो। तो फिर तभी हम उसी लड़के को देखते हैं जिसको कांग आयुन बुली करती थी। वो अपने मन में सोच रहा था सच में ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है, ये साइको कांग आयुन अब इसको बुली करने लगी है। ट्रांसफर स्टूडेंट क्या वो ठीक भी रहेगी? तो फिर इसके बाद सीन शूट हो जाता है। तो फिर हमें स्कूल ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे कि वही टीचर था
जिसको कांग आयोन ने सबक सिखाया था और कामते हुए अपनी कॉफी को पकड़ रहा था। तो फिर तभी दूसरा टीचर पूछता है, टीचर ओ क्या कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। तो फिर वो अपनी चाय को देखते हुए कहता है, बस कुछ खास नहीं, बस बच्चे हैं। तो वह दूसरा टीचर भी उसकी बात को मानते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, यहाँ के बच्चे ख़राब हैं, लेकिन तुम ऐसे झेलना सीख जाओगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर तभी इसकी बातें सुन के टीचर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो फिर वो चिल्ला के कहता है, क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हुआ आज। वो कह रहे थे यहाँ पर टीचर कुछ भी नहीं कर सकता, ये जगह सच में एक बेकार है। टीचर मुझे बताओ, तुम्हारी क्लास में जो लाल ट्रैक सूट वाली गर्ल है उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो वह टीचर कहता है, सर क्या आपने कुछ गलत किया उसके साथ। तो वह टीचर वो चिल्ला के कहता है, वो मुझे ही धमकी दे रही थी कि वो एजुकेशन ऑफिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेगी। वो कह रही थी कि वो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर देगी। ऐसी बातें वो लड़की कहाँ से सीख रही है। तो वह टीचर ओ की बातें सुन के दूसरा टीचर अपने सिर पे हाथ रख लेता है। तो फिर वो टीचर ओ को समझाते हुए कहता है, देखो जितना तुम दूर रह सको उतना दूर रहना उससे। तो फिर हम टीचर ओ को देखते हैं जो कि पता नहीं क्या कह रहा था। तो फिर वो कहता है, क्यों, इसका क्या रीज़न है। तो फिर वो दूसरा टीचर अपने सिर पे एक बार फिर से याद रखता है। तो फिर वो कहता है, जब तुम यहाँ पे आए थे तब तुम्हें किसी ने भी नहीं समझाया था, टीचर बिना। लेकिन सर आप पहले आप कहाँ पर काम करते थे। तो फिर वो कहता है, जंग डिस्ट्रिक्ट। तो फिर वो दूसरा टीचर कहता है, सर आप डोसू डिस्ट्रिक्ट को ऐसे ही मत समझना कि ये जगह पीसफुल होगी, बिल्कुल आपकी जंग डिस्ट्रिक्ट की तरह। आप जानते हो बुसान बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ पे एक गैंग का राज चलता है जिसका नाम शाफ्ट गैंग है। तो वह टीचर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर वो कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो वह दूसरा टीचर कहता है, यही कुछ पिछले साल 2 टीचरों ने कांग आयोन के ग्रुप को पढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो टीचर गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि वो टीचर कहाँ गए। तो तुम ऐसा कुछ भी मत करना कि कुछ गलत हो जाए, खास तौर पे कांग आयुन के खिलाफ। तो वह टीचर वो कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, हम 80s में नहीं हैं, हम 21वीं सेंचुरी की कोरिया में हैं। यहाँ पे सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तुम कह रहे हो कि टीचर गायब हो गए, वो भी इसलिए कि सिर्फ गैंगस्टर की डॉटर को उसने परेशान किया था। और पुलिस का क्या। तो फिर उसकी ये बातें सुन के टीचर थोड़ा परेशान हो जाता है। तो फिर वो न्यूज़पेपर की तरफ देखता है। तो फिर जहाँ पे हम वही न्यूज़पेपर को देखते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो तुमको नहीं पता। तो फिर इसके बाद सीन शूट हो जाता है। तो फिर हमें शाम का समय दिखाया जाता है। तो फिर जहाँ पे हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। तो फिर तभी हमें कांग आयुन को देखते हैं जो कि कहती है, हे ट्रांसफ़र स्टूडेंट, मैंने तुमको कहा था ना अपनी किस्मत को ज़्यादा मत आजमाओ। तो फिर हम देखते हैं कांग आयुन के साइड में एक गैंग होती है, वो सभी कारमा के सामने खड़े होते हैं। तो फिर कांग आयुन अपना पैर आगे बढ़ाते हुए कहती है, लगता है तुम्हें पीटना काफ़ी नहीं था, अब सुनो मेरी बात। मैं जानती हूँ लड़की की स्पिरिट कैसे तोड़ी जाती है। तुम इन सभी लड़कों को देखो, तो क्या तुम फील भी कर सकती हो आगे क्या होने वाला है। मैं तुम्हें फील कराऊंगी कि शेम क्या होता है। तो फिर इसके बाद हम कारमा को देखते हैं जो कि बिल्कुल सीरियस होकर बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। तो फिर वो अपने बॉयज़ को कहती है, बॉयज़ जाके उसके कपड़े फाड़ दो।